नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद तेजा में। और जैसा कि मैं आकाश कुमार आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट एसएससी यूनिट 2025 का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है साथियों, तो वक्त जाया ना करते हुए क्लास को आगे करते हैं। ठीक है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता देना आप क्लास ले कहां से रहे हो, क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। शब्द क्या देखा हमें, हिम, और पूछा क्या है हमें यहाँ पे, पर्यायवाची। ठीक है साथियों, शब्द का देखा है हमें यहाँ पे हिम, पूछ क्या रहा है, पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या, पर्यायवाची की परिभाषा क्या होगी, जो शब्द समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, पर्यायवाची। ठीक है साथियों, समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें पर्यायवाची बोलेंगे। हिम का पर्यायवाची क्या होगा, बर्फ, पहाड़, पर्वत या शैलेंद्र। हिम का पर्यायवाची क्या होगा, बर्फ, पहाड़, पर्वत या शैलेंद्र। हिम का पर्यायवाची होगा मेरे साथियों बर्फ। ऑप्शन नंबर 1 बर्फ। पहाड़ के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, पहाड़ के पर्यायवाची। ठीक है मेरे दोस्तों, पहाड़ के पर्यायवाची क्या होंगे, अचल, नग, शैल। अचल, अचल, नग और शैल। शैल। ठीक है साथियों, ये किसके पर्यायवाची होंगे, पहाड़ के। और पर्वत के पर्यायवाची क्या होंगे, पर्वत के पर्यायवाची होंगे शिखर, महीघर और गिरिराज। ठीक है साथियों, शिखर, शिखर, गिरिराज, शिखर, गिरिराज और तीसरा क्या बताया था मैंने, महीघर। ठीक है साथियों, महीघर, महीघर। ठीक है, शैलेंद्र, शैलेंद्र के पर्यायवाची क्या होंगे, शैलेंद्र के पर्यायवाची होंगे हिमालय, नगपति और हिमपति। ठीक है साथियों, हिमालय, हिमालय, नगपति और मेरे दोस्तों हिमपति, हिमपति। ठीक है साथियों, पर्यायवाची मैंने आपको बता दिया है, जो शब्द समार्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, पर्यायवाची। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, आटा गीला होना। हमें यहाँ पे मुहावरा दे रखा है, आटा गीला होना। पूछ क्या रहा है हमें यहाँ पे, मुहावरा। ठीक है साथियों, मुहावरा पूछ रहा है। मुहावरा मैं बता दूं आपको, मुहावरे की परिभाषा, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं हम क्या बोलेंगे, मुहावरा। ठीक है, आटा गीला होना, आटा गीला होना का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बुरा सोचना या बहकाना या संकट में और संकट का आ जाना या स्वार्थ सिद्ध करना। आटा गीला होना का अर्थ क्या होगा, संकट में और संकट आ जाना। आटा गीला होना, आटा पहले से गीला था वो और ज्यादा गीला हो गया। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, संकट में संकट का और आ जाना। ठीक है, मुहावरे मैंने आपको बता ही दिया है। मुहावरे कैसे, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोझ ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मुहावरा। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें वाक्यांश का देखा है, भगवान को फूल अर्पित करो। यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है, फूल। और पूछ क्या रहा है हमें यहाँ पे दोस्तों, तत्सम। ठीक है, तत्सम में आपको बता दूं, तत्सम की परिभाषा, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है और हिंदी में उनका प्रचलन भरपूर हो रहा है उन्हें हम क्या बोलेंगे, तत्सम। ठीक है साथियों, भगवान को फूल अर्पित करो, फूल का क्या पूछ रहा है, तत्सम। फूल का तत्सम क्या होगा, पच्छु, प्रिय, पुष्प या पक्ष। फूल का तत्सम होगा मेरे साथियों पुष्प। ठीक है साथियों, और पंचु, पच्छु, पच्छु का क्या होगा, पंछी।
ठीक है मेरे दोस्तों, पंछी। प्रिय, प्रिय का क्या होगा? पिया, पिया। ठीक है साथियों। पक्ष, पक्ष का क्या होगा? पंख, पंख। ठीक है साथियों, आप जहां कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दें आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। कोष्टक में क्या दे रखा है हमें? देवता। पूछ क्या रहा है हमें यहाँ पे? पर्यायवाची। मेरे घर में सिर्फ एक ही देवता की पूजा की जाती है। देवता का पर्यायवाची पूछा है। देवता का पर्यायवाची क्या होगा? लक्ष्य, याज्ञसेनी, कार्मुक या विबुध। देवता का पर्यायवाची क्या होगा मेरे साथियों? ऑप्शन नंबर 4 विबुध। पर्यायवाची किसे कहते हैं? जो शब्द समास के कारण दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। ठीक है मेरे साथियों, जो शब्द समास के कारण दूसरे शब्द की जगह लेते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। ठीक है। लक्ष्य के पर्यायवाची क्या होंगे? लक्ष्य के पर्यायवाची होंगे उद्देश्य, मकसद और निशाना। उद्देश्य, मकसद और निशाना। ठीक है साथियों, किसके पर्यायवाची होंगे? लक्ष्य के। कार्मुक के पर्यायवाची क्या होंगे? धनुष, पिनाक और धनु। धनुष, पिनाक और धनु। ठीक है मेरे साथियों। याज्ञसेनी के पर्यायवाची क्या होंगे? कृष्णा, द्रौपदी, पांचाली। कृष्णा, द्रौपदी और साथियों पांचाली। ठीक है मेरे भाइयों और बहनों। ठीक है, कोई भी आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर हमें ये डाउट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के सही विकल्प का स्त्रीलिंग रूप वाला शब्द हो। ठीक है साथियों, यहाँ पे जो रिक्त स्थान है यहाँ पे याद रहे स्त्रीलिंग रूप वाला शब्द आएगा। क्या पूछा है? हमें किसी भी अधिकारी को खाली जगह नहीं देनी चाहिए। हमें किसी भी अधिकारी को क्या नहीं देनी चाहिए? घूस, तीर, आईना या क्रोध। हमें किसी भी अधिकारी को घूस नहीं देनी चाहिए। ठीक है मेरे साथियों, घूस नहीं देनी चाहिए। पूछा क्या आता है हमें? स्त्रीलिंग वाला रूप। शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। ठीक है साथियों, यहाँ पे ये जो है तीर ये पुल्लिंग है, क्रोध ये भी पुल्लिंग है और आईना ये भी पुल्लिंग है। साथियों अगर आपकी पेपर में कुछ समझ में नहीं आया तो आप पहले ये देख लीजिए उन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अगर आपको एक हमें स्त्रीलिंग मिल जाता है और 3 हमें पुल्लिंग मिल जाते हैं तो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमारा ऑप्शन वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। हाथ पांव मारना। पूछ क्या रहा है यहाँ पे मेरे भाइयों? मुहावरा, हाथ पांव मारना। ठीक है मेरे साथियों, मुहावरे की परिभाषा मैं आपको बता दूं। सामान्य अर्थ, ऐसे शब्द सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे मेरे साथियों? मुहावरा। ठीक है साथियों, हाथ पांव मारना, इसका सही जवाब क्या होगा? लड़ाई करना, असंतुष्ट होना, लालच दिखाना या प्रयत्न करना। क्या होगा इसका? हाथ पांव मारने का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रयत्न करना। ठीक है, हाथ पांव नहीं मारेंगे तो प्रयत्न कैसे करेंगे? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। लाइब्रेरी से, यहां से हमारा वाक्य शुरू हो गया, लाइब्रेरी से किताब लाकर दीजिए। पूछ क्या रहा है हमें यहाँ पे? निरर्थक शब्द।
निरर्थक शब्द साथियों मैं आपको बता दूं, निरर्थक शब्द होते कौन शब्द हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ हो उन्हें हम सार्थक शब्द बोलेंगे। ठीक है मेरे साथियों, इस वाक्यांश में लाइब्रेरी से एक किताब लाकर दीजिए। निरर्थक शब्द कौन सा है मेरे साथियों? निरर्थक शब्द है ये फिताव। फिताव का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आएगा। फिताब की जगह पे क्या चाहिए था मेरे साथियों? किताब। ठीक है साथियों, फिताब का कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द होगा, निरर्थक शब्द होगा। ठीक है मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे साथियों 8। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। ठीक है साथियों, कोष्टक में क्या दे रखा है हमें? उपन्यास। पूछ क्या रहा है हमें मेरे साथियों? विलोम शब्द। और विलोम शब्द मैं आपको बता दूं, विलोम शब्द की डेफिनेशन बता दूं आपको मैं, जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करे उसे हम क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। ठीक है मेरे साथियों, उपन्यास दे रखा है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में। मैंने कल ही एक उपन्यास पढ़ी, हमें यहाँ पे उपन्यास का क्या बताना है? विलोम शब्द क्या होगा? जानकारी, रचना, काव्य या एकांकी। उपन्यास का विलोम शब्द क्या होगा मेरे साथियों? एकांकी। ठीक है मेरे साथियों, और मैंने विलोम शब्द की डेफिनेशन आपको बता दी, जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करे उसे हम क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। जानकारी का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञान। अज्ञान। ठीक है मेरे साथियों, रचना का विलोम शब्द क्या होगा? विनाश। विनाश। ठीक है साथियों, काव्य का विलोम शब्द क्या होगा? काव्य का विलोम शब्द होगा गद्य। ठीक है मेरे साथियों, गद्य। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, और आपको मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे इस बार। ठीक है, ठीक है मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर और देखिए क्या करे। दिए गए वाक्य में रेखांकी शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकी शब्द हमारे यहाँ पे तैरती। पूछ क्या रहा है हमें यहाँ पे? विलोम शब्द। ठीक है मेरे साथियों, विलोम शब्द पूछ रहा है, जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करे उसे हम क्या बोलेंगे मेरे साथियों? विलोम शब्द। भारी वस्तु पानी में तैरती है। तैरती का क्या पूछा हमें यहाँ पे? विलोम शब्द क्या होगा? चलना, दौड़ना, डूबती या ऊपरी। तैरती का विलोम शब्द होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर 3, डूबती। ठीक है मेरे साथियों, तैरती का विलोम शब्द होगा डूबती। ठीक है, चलना का विलोम शब्द क्या होगा? दौड़ना। चलना का विलोम शब्द क्या होगा मेरे भाइयों? दौड़ना। और दौड़ना का विलोम शब्द क्या होगा? रुकना। रुकना। ठीक है भाइयों, ऊपरी का विलोम शब्द क्या होगा? निचली। ऊपरी का विलोम शब्द क्या होगा मेरे साथियों? निचली। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, आप कमेंट कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें ताकि हमें पता रहे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है। हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या दे रखा है? यहाँ पे अनेकों व्यक्तियों। ठीक है साथियों, हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है। रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, हमारा संपर्क अनेक व्यक्ति से नित्य होता है। हमारा संपर्क अनेक व्यक्ति से नित्य होता है, ये तो इसका गलत हो जाएगा। हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है। ठीक है साथियों, हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है। साथी ये भी गलत हो जाएगा। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि गलत है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। ठीक है मेरे साथियों, अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्यांश क्या दे रखा है? स्त्री जो कविता लिखती है। स्त्री जो कविता लिखती है, ये वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। देखिए मैं बता दूं, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। ठीक है,
सार्थक शब्द बोल सकते हैं वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। स्त्री जो कविता लिखती है उस स्त्री को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कवियत्री। मेरे साथियों यहाँ पे देखिए तो ये चार ऑप्शन जो रहे हैं कवियत्री लिख रहे हैं, पर यहाँ पे वर्तनी की अशुद्धि है। ठीक है मेरे साथियों, वर्तनी वर्णों को लिखने में, वर्णों किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। अब हमें ये देखना है इन चारों में से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है, कवियत्री या कवियत्री या कवियत्री या कवियत्री। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर 2 कवियत्री। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य का भावार्थ ज्ञात करें, दिए गए वाक्य का भावार्थ ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पे हमें वाक्य दे रखा है, दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी मैं उसी की चढ़ाई करूंगा। दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी मैं उसी की चढ़ाई करूंगा। ठीक है मेरे साथियों, यहाँ पे हमें त्रुटि देखनी है कहाँ पे है, जो चोटी कई चढ़ाई करूंगा, या जो चोटी उच्चतम या होगी मैं उसी, या दोनों चोटियों में से। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों, जो चोटी उच्चतम, ऑप्शन नंबर 2 जो चोटी उच्चतम। यहाँ पे उच्चतम सार्थक शब्द नहीं है, यहाँ पे उच्चतम की जगह क्या आना चाहिए था, उच्चतर। ठीक है मेरे साथियों, उच्चतर। यहाँ पे ये जो उच्चतम है यह सार्थक शब्द नहीं है, इससे हमें अर्थ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे उच्चतम की जगह क्या आना था, उच्चतर। ठीक है मेरे भाइयों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए साथियों, बने रहिए क्लास के साथ। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है जो सहनशील न हो। जो सहनशील ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या पूछा, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है मेरे साथियों, जो सहनशील ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, अशोक्य, अशक्य, सहिष्णु या असहिष्णु। क्या बोलेंगे उसे मेरे साथियों, उसे बोलेंगे असहिष्णु। ठीक है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर 4 असहिष्णु। ठीक है, अशोक्य, अशोक का अर्थ क्या होगा, अशोक हम किसको बोलेंगे, जिसे शोक ना हो, जिसे दुख ना हो या शोक ना हो उसे हम अशोक्य बोलेंगे। और क्या देखा, अशक्य, अशक्य का अर्थ क्या होगा, अशक्य हम किसे बोलेंगे, जो काबू में न किया जा सके, जो काबू में न किया जा सके। और सहिष्णु, सहिष्णु किसे बोलेंगे, जो सहनशील हो, जो सहनशील हो उसे हम क्या बोलेंगे, सहिष्णु। ठीक है मेरे साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द क्या है यहाँ पे, मृतक। मृतक के घर वाले वही मौजूद थे, मृतक के घर वाले वही मौजूद थे। ठीक है मेरे साथियों, मृतक के घर वाले वही मौजूद थे। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, वर्तनी। वर्तनी मेरे साथियों मैं आपको बता दूं वर्तनी क्या होती है। वर्तनी क्या होती है, किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्तनी। ठीक है, ठीक है मेरे साथियों, क्या मृतक ऐसे लिखा जाएगा, क्या मृतक ऐसे लिखा जाएगा मेरे साथियों, बताइए। नहीं मेरे साथियों, ये मृतक गलत लिखा हुआ है, मृतक ऐसे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए ऐसे। ठीक है मेरे साथियों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं या व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करिए। ठीक है मेरे साथियों, हमें ये वाक्यांश दे रखा है, इनमें व्याकरण और मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं मेरे साथियों। ऐसे क्वेश्चन अशुद्धि वाले क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे 100%। ठीक है, मैं आपको ये बात 100% बता दूं, 100% आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। सेम टू सेम नहीं आएगा, डिट्टो नहीं आएगा, पर इसकी तरह ही क्वेश्चन आएगा अशुद्धियों वाला। ठीक है मेरे साथियों, गद्यांश देखिए हमें क्या दे रखा है, वाक्य देखिए, लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा जिससे कि उनको पता चले कि उनके गंदगी फैलाने से उनके साथ साथ पूरे वातावरण पर ही कितना नुकसान होता है।
ठीक है मेरे साथियों, कितना नुकसान होता है। यहाँ पे कहाँ गलती, ये देखिए मेरे साथियों कहाँ गलती, यहाँ पे उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर, उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर, यहाँ पे ही पर क्यों आया है मेरे साथियों, ही पर क्यों आया है, वातावरण, यहाँ पे ही पर की जगह है, यहाँ पे को भी तो आ सकता था, वातावरण को कितना नुकसान होता है। तो ये क्वेश्चन 100% सही हो जाता है मेरे साथियों, इस क्वेश्चन में यहीं पे गलती है। ठीक है, इसके लिए आएगा फैलाने से उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर, ऑप्शन नंबर 1 मेरे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसमें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए मेरे साथियों, नीचे दिए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। हमें यहाँ पे ये गद्यांश देखा है, इस गद्यांश में 1 2 3 4 5 जगह छोड़ दी गई हैं और हर एक जगह के लिए, हर एक रिक्त स्थान के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें उन ऑप्शन में से हमें इन रिक्त स्थान को क्या करना होगा, पूर्ण करना होगा। ठीक है मेरे साथियों, आइए पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। शहरी इलाकों में आबादी का अधिक, खाली जगह वाहनों की ज्यादा संख्या और अधिक आवाजाही। ठीक है, पहले तो ये देखिए, शहरी इलाकों में आबादी का अधिक, वाहनों क्या आएगा, घनत्व, घोर, घना या घटना। मेरे साथियों क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा घनत्व। घनत्व, घनत्व का मतलब मैं आपको बता दूं, घनत्व का मतलब हुआ घनापन। ठीक है मेरे साथियों, घनापन। शहरी इलाकों में आबादी का अधिक घनत्व, वाहनों की ज्यादा संख्या और अधिक आवाजाही के खाली जगह सड़क हादसों क्या बावजूद, लिए, वजह या परस्पर। मेरे साथियों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 1 बावजूद। ज्यादा संख्या और अधिक आवाजाही के बावजूद सड़क हादसों का सबसे अधिक, खाली जगह सबसे अधिक इज्जत ग्रामीण, कारोबार ग्रामीण, जोखिम ग्रामीण या परिणाम ग्रामीण। क्या आएगा यहाँ पे मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर 3 जोखिम। अधिक जोखिम ग्रामीण इलाकों में है, जहां पे रोड के सहारे गांव आते हैं, सबसे ज्यादा जोखिम ग्रामीण वालों को है। ठीक है मेरे साथियों, ग्रामीण इलाकों में है। एक रिपोर्टर के अनुसार 2022 में शहरी क्षेत्रों में 54,000 लोगों को खाली जगह में जान, क्या आएगा इसमें, 54,000 लोगों को सुविचार मंत्रालय, दुर्घटना या सुविधा। मेरे साथी यहाँ पे क्या आएगा, दुर्घटनाओं। बात किसकी हो रही है, सड़क हादसों के बारे में और दुर्घटनाओं के बारे में। एक रिपोर्टर के अनुसार 2022 में शहरी क्षेत्रों में 54,000 लोगों को दुर्घटना में जान, खाली जगह पड़ी, क्या, चालाकी, हालात बचानी या गंवानी। जान गंवानी पड़ी मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर 4 आएगा यहाँ पे, जान गंवानी पड़ी। ठीक है मेरे साथियों, आइए तो मेरे साथियों आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और ये आपका यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा, इस चैनल को आप अपने दोस्तों में, अपने जानकारियों में सब लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ठीक है साथियों, ये आपका परिवार है। यहाँ पे आपको एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस, यू पुलिस, ऑल एग्जाम की तैयारी आपको निःशुल्क दी जा रही है। ठीक है साथियों, अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे टारगेट विद तेजा टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें, आपको वहां से ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको इस सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है मेरे साथियों, ठीक है मेरे साथियों, आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।